शादी, विवाह, संस्कार और परिणय सूत्र। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से विवाह भी एक संस्कार है। साथियों, एक विचार के माध्यम से विवाह का उद्देश्य, विवाह कब और कैसे करें, और इस भौतिक युग में विवाह का विकृत रूप यानी कि डाइवोर्स को हम कैसे देखते हैं, इस विचार के माध्यम से आज आपको जागरूक करना चाहेंगे। साथियों, हमारे भारतवर्ष में विवाह को एक उत्सव के रूप में मनाने का एक संदेश दिया गया है। चाहे भगवान शिव की बात करें, भगवान श्री राम की बात करें, या प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारतवर्ष में रह रहा है, उसके जीवन में शादी एक उत्सव के रूप में मनाने का एक संदेश हमारी संस्कृति ने दिया है। किंतु ये एक विचार है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत में जो एक सांस्कृतिक रूप से 4 चीजें ऐसी थी जिनको पाश्चात्य सभ्यता ने अपनाया, किंतु दुर्भाग्य यह है कि भारत के युवक और युवतियों ने अपनी ही सभ्यता और शिक्षा को विकृत रूप में आज अपना लिया है। जैसे पाश्चात्य यानी कि विदेशी लोगों ने भारत से रोजगार, वेशभूषा और आभूषण, कार्य के प्रति समर्पण और विवाह, इन 4 चीजों को भारत से सीखा। जैसे कि अगर मैं रोजगार की बात करूं तो भारत में यह प्रथा रही है कि प्रत्येक वो युवक और युवती जिनके परिवारों में जो रोजगार होता था उसी को वो करते थे और उसके बाद वो पढ़ने जाते थे। वो अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता के रोजगार या कार्य में योगदान देते थे, उसके बाद वो पढ़ते थे। भारत में आप किसी भी व्यक्ति को जो कि उच्चतम स्तर पर पहुंचा है या एक कामयाब इंसान है, अगर आप उससे उसकी जीवन शैली के बारे में पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि उसने अपने बचपन या जवानी में, जो उसने यौवन काल में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और पढ़ाई की, तब जाके उसने उसको सीखा। विदेशी लोग इसी रोजगार की शैली को अपना चुके हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ वर्किंग आवर्स निकालते हैं और वहां के सभी युवक और युवती पढ़ाई करते हैं और पैसा कमाकर अपने शिक्षा को पूरा करते हैं। और भारत के ही युवक और युवती जब विदेश में जाते हैं तो वर्किंग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आज भारत में प्रत्येक नौजवान सिर्फ पढ़ाई का ही कार्य करता है, जो कि एक विकृत रूप है। मेरे विचार से रोजगार का जो प्रचलन हमारे भारत में था, जो विदेशी लोगों ने अपनाया, उसको हमें अब भी जागरूक रखना चाहिए। दूसरी बात मैं अगर करूं तो वेशभूषा और आभूषण की है, जहां भारत में प्रत्येक दिन के हिसाब से रंगों के अनुसार वस्त्र पहनने की और आभूषण पहनने का प्रचलन रहा है। विदेशी लोगों ने उसी पद्धति को अपनाया। आज वो भारत के वस्त्र, वेशभूषा और आभूषण को अपना चुके हैं। किंतु भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ के युवक और युवती उस विकृत रूप को अपनाकर सोशल मीडिया पर जो अर्धनग्न रूप से अपने वस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी प्रकार से अगर मैं कार्य के प्रति समर्पण की बात करूं तो भारत में यह प्रचलन रहा है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र में काम किया है, चाहे मैं चिकित्सा जगत में महर्षि चरक और सुश्रुत की बात करूं या आर्यभट्ट जी की बात करूं, या किसी भी वो व्यक्ति जिसने किसी भी क्षेत्र विशेष में कार्य किया है, वो आज भी जीवंत है। लेकिन विदेशी शिक्षकों से हमें सीखना चाहिए कि आज हम जो शोधकर्ताओं की सूची अगर देखें तो विदेशी लोगों ने भारत की शिक्षा को अपनाया और एक दिशा में पढ़ना और शोध करने की शिक्षा को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य भारत का यह है कि यहाँ के जो युवक हैं, युवती हैं या नौजवान हैं, वो उस शिक्षा पद्धति को भूल चुके हैं और एक अलग ही दृष्टिकोण से आगे जा रहे हैं। वहीं मैं अगर विवाह की बात करूं तो भारत में यह प्रचलन रहा है कि यहां ना कोई मैट्रिमोनियल साइट होती थी,
ना यहाँ कोई किसी प्रकार का विज्ञापन शादी के लिए दिया जाता था। भारत में एक ब्राह्मण या कोई भी समाज का वो व्यक्ति जिसको समाज के बारे में जानकारी है और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जिसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, चाहे उसको हम नाई या बार्बर कहते हैं, वो ही दोनों व्यक्ति किसी भी युवक और युवती के शारीरिक बनावट, शिक्षा, उनके संस्कार, उनके परिवार का बैकग्राउंड, क्या वो जीवन में आगे सही दिशा में जा पाएंगे, इसका एनालिसिस करके ही शादी हुआ करती थी। लेकिन आज हम दूसरे दृष्टिकोण से शादी को देखते हैं। जो हमारा शादी का प्रचलन था वो ही विदेशों में आज भी चल रहा है। वो लोग भी शारीरिक बनावट, शिक्षा और किस तरीके से युवक और युवती अपने जीवन को जी सकते हैं, उस तरह से शादी और विवाह करते हैं। लेकिन हमारे भारत में मैट्रिमोनियल साइट, विज्ञापन और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे ना उस व्यक्ति की, युवक और युवती की जानकारी है, वो एक बीच में मीडिएटर बनकर शादी कराने की प्रथा को आगे बढ़ाता है, जिसका विकृत रूप यह आगे सामने आता है कि चाहे वो किसी लालच, दहेज या किसी भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शादी कर ली जाती है, जिसका विकृत रूप सामने आता है डाइवोर्स, या दो लोगों के जीवन का बर्बादी का जो कारण होता है वो विवाह बन जाता है। लेकिन यहां भी एक विरोधाभास है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो विदेशी लोग हैं, वो अगर किसी युवक और युवती के शादी के बाद में वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो वो म्यूचुअल स्टैंडिंग से डाइवोर्स फाइल कर देते हैं और वो डाइवोर्स लेकर अपने जीवन को किसी दूसरे पार्टनर के साथ में सही दिशा में जीते हैं। लेकिन भारत में इसके बिल्कुल उलट है। अगर मैं एक डेटा के आपसे बात करूं तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुंबई जैसे शहर में प्रत्येक दिन 22 लोग डाइवोर्स फाइल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अनुपात है। और वो डाइवोर्स फाइल एक युवक और युवती जो विवाह के बाद में एक अपने किसी भी आक्रोश में आकर, जो अपने जीवन के किसी भी दुख क्षणों में इसको करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो एक जीवन को जीने की बजाय एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आयु बढ़ती जाती है और दो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई अगर व्यक्ति गलत है या कोई व्यक्ति अगर सही दिशा में अपने युवक और युवती, कोई भी जो अपने पार्टनर को सही नहीं रख पा रहा है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। किंतु जो डाइवोर्स के केस फाइल हो रहे हैं, इनको कम करना चाहिए और जीवन को जीना चाहिए। मेरे इस विचार के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि जीवन एक जीने की कला है। जीवन एक बहुत सीमित मात्रा में हमें मिलता है। क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर खुशहाल और एक सही व्यक्तित्व निर्माण के लिए क्या जीवन जी सकते हैं? यही एक उद्देश्य जीवन का होना चाहिए कि जो हम इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या हम अपने आप से या अपने कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को क्या और बेहतर बना सकते हैं? क्या हम जीवन को सही दिशा में जी सकते हैं? इसी विचार के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें सही से व्यक्ति को, युवक और युवती को और परिवार को एक उत्सव के रूप में उसे मनाना चाहिए और विवाह को सही दिशा में ले जाना चाहिए। धन्यवाद।